प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 पाइथागोरस त्रिक लिखने के लिए मैंने दिया था, तुम सभी ने बनाया। एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पर बताया था, बाकी 3 क्वेश्चन मैं अभी और बता रहा हूं, जिसने बनाया सब मिला लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। पाइथागोरस त्रिक लिखे जिसका एक सदस्य 14 है। पाइथागोरस त्रिक लिखना है, क्या लिखना हमको, सुनिए, पाइथागोरस त्रिक लिखना। तुम्हें पता ही है पाइथागोरस त्रिक में क्या संख्या होता है। पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्या होता है। 3 संख्या में से एक संख्या हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना, हाँ। पाइथागोरस त्रिक लिखना है जिसमें एक सदस्य पता है तुम्हें कि एक सदस्य 14 है, तो 2 सदस्य और ढूंढना है मुझे। तो कहां ढूंढने जाऊंगा, तो ढूंढने का तरीका यह है, तुमको बता चुका हूं कि पाइथागोरस त्रिक 2m m² - 1 और m² + 1 के रूप में होता है। याद आया क्या, पाइथागोरस त्रिक इसी संख्या के रूप में होता है। कहने का मतलब ये 14 जो है ना, या तो इसके जैसा होगा, या तो इसके जैसा होगा, या तो इसके जैसा होगा। इन तीनों में से किसी एक के जैसा हो सकता है, पर पता नहीं किसके जैसा होगा। एक एक करके हम बारी बारी क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये बड़का है सबसे, इसे शुरू करो। m² + 1 बराबर अगर 14 करते हैं तो बताइए क्या यहां से m का मान प्राकृत संख्या आएगा। सोचो, 14 से घटेगा 13, स्क्वायर घटाने पर √13 हो जाएगा। अब बताओ √13 क्या प्राकृत संख्या है। इसका मतलब ये संभव नहीं है, मतलब ये 14 नहीं है। क्या ये है, ये भी चेक करके देखते हैं। m² - 1 बराबर 14, आई -1 इधर आने पे +1, 14 1 15, स्क्वायर उधर जाने के 5, √अंडर होगा। अरे भाई साहब, ऐसे करोगे ना, m बराबर क्या, √अंडर 15, क्या ये प्राकृत संख्या है। एक मतलब ना इसके बराबर ना इसके बराबर, तो क्लियर है अब की बार किसके बराबर होगा, हाँ। इसीलिए 2m बराबर क्या, 2m बराबर 14, यहां से 2 सती m बराबर क्या आ गया, m बराबर क्या आ गया। तुम कहोगे सर क्या ये सब एग्जाम हम नहीं लिखेंगे क्या, हाँ ये सब भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ब्रैकेट में खाली लिखते जाओगे असंभव, क्या लिख दोगे, हाँ। आइए हमारे लिए क्या है, मतलब यही हमारे काम का है, यही हमारे क्या है, काम के है। इसका मतलब पाइथागोरस त्रिक इस रूप में इस रूप में इस रूप में होगा। देखो है 2m मतलब m का मान 7, m² - 1 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1, 1 है 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 दूनी 7 का स्क्वायर 49 में से घटेगा 7 का स्क्वायर 49 1, तो यही 14, 48 और 50 क्या हो गया, त्रिक संख्या हो गया, जिसमें से 110 क्या है, समझ में आ गया। लिखा जाए, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होता है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होते हैं, हासिल कहां नसीब से होता है। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब कश्तियां जिद पे अड़ी होती हैं। मतलब समझे इसका, जो कुछ भी तू पाना चाहोगे वो तुमको मेहनत से मिलेगा। मंजिल बड़ी जिद्दी होता है। तुम्हारा मंजिल अभी क्या है, तुम लोगों का मंजिल अभी क्या है, पता नहीं सर, मंजिल ही पता नहीं मुझे मंजिल क्या होता है। मंजिल मतलब दुमाला तिमाला मंजिल के नहीं, मंजिल मतलब लक्ष्य। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा एम क्या है, तुमको भविष्य में क्या करना है आगे चल करके, या फिर अभी जो तुम पढ़ रहे हो या सीख रहे हो यही तुम्हारा मंजिल है कि मैं इसको सीखूंगा। यही तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मैं इसको सीखूंगा, मैं गणित को सीखूंगा, गणित को फोड़ डालूंगा। लेकिन गणित है अकड़ दिखा रहा है तुरा पर, तुरा दम छुमरा फोड़ देगा तू है, अकड़ गणित दिखा रहा है तुरा पे, तू फोड़ देगा हमको। ये बड़ी जिद्दी है, गणित तुम्हारे लिए क्या है, बड़ी जिद्दी है। तुमसे नहीं होंगे, तुमसे
नहीं होंगे। गणित तुमको यही कहता है तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दे तू, समझा। तू भी गणित की आंखों में आंखें डाल के बोल कि तोरा यहन तोरा इतना औकात हो गया कि तू हमसे नहीं होगा। हा? अरे तुम्हारा इतना औकात हो गया कि तू हमसे नहीं होगा क्या? होगा। जिस दिन तू जिद पे अड़ जाएगा ना कि भाई मैं सीखूंगा सीखूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकता है, तो कोई नहीं रोकेगा। रोकेगा तो कौन रोकेगा? तुम्हारे मन के अंदर जो दुश्मन बैठा हुआ है ना, वही तुम्हें रोकेगा। क्या तुम अपने मन के अंदर के दुश्मन को पहचाने हो कभी? हा? तुम्हारे मन के अंदर कौन दुश्मन बैठा हुआ है? बताए कौन दुश्मन है तुम्हारे मन के अंदर? कि हो हमसे नहीं होगा, हो हमको पढ़ने में मजा नहीं आता है, यही तुम्हारा कौन है? हाँ, जिस दिन उसको तू मन मसल के निकल जाओगे ना, कैसे नहीं होगा? होगा। सीखूंगी मैं चाहे जैसे हो, जो स्वाभाविक है। ये सब तुम्हारे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और जब तू पहले ही हार गया मन से ही कि हो हमसे नहीं होगा, तो दुनिया का कोई ताकत तुम्हें सिखा नहीं सकता है। ध्यान रखना, भगवान भी ऊपर से आ जाएगा ना तुमको सिखाने के लिए, तो तू सीख नहीं पाएगा। तुमको हाँ ये कौन बात हुआ, भगवान के बाद जादू मारेगा सीख जाएंगे? है? भगवान जादू देगा हम सीख जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। सीखने में कोई जादू नहीं चलता है, समझा। हाँ, सिखाने वालों के पास जादू होता है, वो तुमको सिखा सकता है, लेकिन सीखने की कला तुम्हारे अंदर होना चाहिए। वो विकसित करना पड़ता है, पढ़ के, सीख करके, लिख करके, पढ़ करके, जिद्दी बन करके, समझा। जिद्दी बनना पड़ेगा। जिस दिन जिद्दी बन जाओगे कि भाई मुझे गणित ठीक करना है, विज्ञान ठीक करना है, चाहे इसके लिए मुझे जितना पढ़ना पड़ेगा मैं पढ़ूंगी, तो उस दिन तो नहीं, एक दिन में तो ठीक नहीं होगा, पर उस दिन शुरुआत हो जाएगा, एक दिन ठीक हो जाएगा। हाँ? ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए अगला सवाल लीजिए। फिल्म में शूटिंग होता है ना, समझा। क्या करता है? फिल्म शूटिंग होता है कैमरा पर, तो फिल्म पर तो सब देखते हीरोइन हीरो कहते चमकते रहता है। तन्नी को शूटिंग किया, तन्नी शूटिंग किया, वो सब मेकअप आर्टिस्ट होता है। मेकअप आर्टिस्ट समझता है, तुरंत ब्रूस मारना शुरू कर देता है, समझ ना। ये होता है। वो क्या करता है, तन्नी शूटिंग खत्म हुआ तुरंत आ गया ना लेकर, मुंह देखो जल्दी बढ़िया छो, हाँ ठीक है, कैसे नहीं आ गए इन्हें तुरंत, समझ ना। है लिपस्टिक तो नहीं अगला पहुंच हो, ये सब होता है वहां पर। और तू कहता है कि फिल्म बड़ा अच्छा लगता है सब देखने में, जब तो एक बार शूटिंग देख लेगा बस हटा, सब फालतू का फिल्म नहीं देखेंगे, हटा। चलिए अगला सवाल लीजिए, तीसरा। पाइथागोरस त्रिक लिखना है अगला सवाल में, और एक क्वेश्चन दिया है, ये कितना है भाई? ये है 16। ये कितना है? 16। क्लियर है। पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्या होता है, 3 संख्या में से एक संख्या अपने पास 16 दिया गया है, और पता है तुमको बाकी के 2 संख्या में निकालना है। इसका मतलब ये संख्या इन तीनों में से किसी के बराबर होगा, होगा ना। तो किसके बराबर होगा ये सोचना अपना काम है। ठीक है, चलिए सोचते हैं एक एक करके सबसे। ठीक है, एक एक करके सोचते, ध्यान दीजिए। हाँ, तुम्हें पता है इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? m² + 1 वाला सबसे बड़ा है ना। तो चलो भाई मैं सबसे पहले लिखता हूं m² + 1 बराबर क्या? 16। इसको तरीके से की बार में करके दिखाता हूं। जब m² + 1 बराबर 16, तो बताइए यहां से m का मान क्या आएगा? 16 में से 1 घटेगा 15, m² बराबर 15, m बराबर √15, इसीलिए m बराबर √15। क्या ये संभव होगा? अरे भाई ये संभव होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या है ही नहीं, नहीं होगा। चलो ये संभव नहीं हुआ, तब की बार किसकी बारी? m² + 1 बराबर 16। चेक करो। अच्छा राजा कोई दिक्कत नहीं, माइनस दे देता हूं। m² -1 इधर जाने पे चला बताओ होगा +1, m बराबर √17 होगा क्या? क्या ये संभव होगा? ये भी संभव नहीं है, ये भी रूट में, ये भी रूट में। रूट वाला अपना काम का नहीं, ना ये संभव ना ये संभव। तो क्लियर है
किसके बराबर होगा ये? हाँ, यहाँ लिखूंगा क्या? 2m के बराबर। 2m बराबर कितना? 16। 16 ऊपर 2 नीचा 2 बटे 16, m बराबर 8। m बराबर कितना आ गया? हाँ, ये होगा क्या? संभव। समझे? अरे गर्मी उसी को लगता है जिसके खून में गर्मी नहीं होता है। गर्मी किस चीज का खून में होना चाहिए? कि मुझे गणित सीखना है, मेरा गणित जबरदस्त होना चाहिए। जब जुनून तुम्हारे अंदर रहेगा सीखने का, तो गर्मी लगेगा ही नहीं। समझ में आया? नहीं आया समझ में? मेरे अंदर जुनून है, मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें सिखाऊंगा, मेरा काम यह है सिखाना। तो मुझे गर्मी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा गर्मी। लेकिन जब हमको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, अरे बाप रे गर्मी बहुत लगे छे, ठंडा बहुत लगे छे, मेघा पड़े छे, केना जेबे पढ़े? तुरंत हो जाएगा। आज इसके अंदर है हमको गणित सीखना, हमको पढ़ना है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा? सीखने पर। समझे? ऐसा एटीट्यूड बनाओ तुम अपने अंदर, ऐसा एटीट्यूड बनाओ, समझा? ऐसा रंगत बनाओ अपने अंदर, मेहनत करने की क्षमता बनाओ अपने अंदर। ये नहीं कि तन्नी को गर्मी लगाने, अरे बाप रे गर्मी, नहीं पढ़ दे। अगर मतलब लाइन नहीं लगा घर में तो नहीं पढ़ेंगे। कहता है विद्यार्थी सो सर जी गर्मी लगता है, लाइन था आज बनाएंगे होमवर्क। कहाँ बनाएंगे होमवर्क? लाइन था आज बनाएंगे। लगता है भैर रात अंधेरे में था, सब बैठा, खाना अंधेरे में खाया, खाना अंधेरे में पकाया। इमरजेंसी लाइट नहीं है तुम्हारे घर में? है कि नहीं है? हा? गरीब है, गरीब है, इतना गरीब है एक इमरजेंसी लाइट नहीं है। तो नहीं है गरीब तो कमाओ ना। गरीब बहुत कमाएगा कि गरीबी मिटेगा कैसे? हाँ, तो यही से सीखो बात कि गरीब हो तो क्या सब दिन गरीबे रहना है? तो अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमीर बनने के लिए कमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। और कमाने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा। समझा? पढ़ लिख करके बेहतर काम करोगे, अच्छे रुपया कमाओगे, तो अमीर अपने आप बनोगे। ठीक है? ये 8 अपना संभव हुआ ना? आजा, अब पता है त्रिक संख्या इसी में होगा, इसमें गुना करो 2m में। 2 गुना m, m की जगह पर 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1 और 8 का स्क्वायर प्लस 8 दूनी 8 का स्क्वायर 64 में से घटेगा। आइए, समझ में आया? आंसर मिला, चेक कर लो। 16, 63, 65 हो गया त्रिक संख्या। ठीक ना? अगला सवाल है चौथा, 2 का चौथा सवाल है। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक संख्या क्या है? 18। ये 18 इसी तीनों में से किसी न किसी रूप में होगा, या किसके बराबर होगा, न किसके बराबर होगा, न किसके बराबर होगा। एक एक करके मैं सबको चेक करता हूं। ठीक है? जब m स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर हो? 18 के बराबर। तो बताओ यहां से m का मान क्या आएगा? यहां से m का मान रूट में आ गया, ये क्या होगा? असंभव। ठीक है ना? पुनः अब की बार इसके बाद चेक करो, जब m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18, ये आएगा कितना? 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 रूट के अंदर में। संभव हुआ तो संभव, ये भी असंभव। क्लियर है, दोनों के बराबर होगा ही नहीं। अब की बार किसके बराबर? जब 2m बराबर क्या हो? 18। यहां से बताओ m बराबर क्या आएगा? 2 9 18, m का मान क्या आ गया? 9। इसका मतलब त्रिक संख्या इसी में गुना करेंगे। त्रिक संख्या लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 गुना 9 और 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर प्लस 9 दूनी 9 का स्क्वायर 81 में से घटेगा, 9 का स्क्वायर 81 1, तो यही क्या बन गया अपना